Hello बच्चों, let's read this question. And the question is, use the two important characteristics each of class of subphylum vertebrata and write the one example of each class. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें important characteristics लिखने हैं each class of subphylum vertebrata और एक एग्जाम्पल लिखना है each classes के. तो यहाँ पे जो key concept key concept is vertebrata vertebrata vertebrata. नाउ एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेनेशन. तो वर्टिब्रेटा मतलब क्या, जब नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम बाय द वर्टिब्रल कॉलम, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा. अभी वर्टिब्रेटास फर्दर बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड्स है. तो सबसे पहला जो क्लास है वो क्लास है, वर्टिब्रेटास की बात करूँ तो वो है क्लास साइक्लोस्टोमाटा. क्लास साइक्लो साइक्लोस्टोमाटा साइक्लोस्टोमाटा. इसके अगर मैं दो फीचर्स बताऊं, तो सबसे पहले इनमें जो माउथ रहता है, साइक्लोस्टोमाटा साइक्लोस्टोमाटा स्टोमाटा हैव अ सकिंग माउथ हैव अ सकिंग माउथ हैव द सकिंग माउथ एंड विदाउट जॉस. हैव द सकिंग माउथ हैव द सकिंग माउथ बट विदाउट जॉस बट विदाउट जॉ. एक फीचर है. और सेकेंड है कि रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू, रेस्पिरेशन थ्रू द गिल स्लिट. respiration through the is through the gill slits. Then second जो है, सेकेंड है क्लास पाइसिस. क्लास पाइसिस. अभी क्लास पाइसिस की मैं बात करूँ तो इसमें जो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनका जो एंडोस्केलेटन रहता है, एंडोस्केलेटन में भी कार्टिलेज और बोनी हो सकता है. अगर कार्टिलेज होगा तो कॉन्ट्रिकाइटिस और बोनी रहेगा तो ऑस्टिकाइटिस. तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेज या बोनी हो सकता है और इनमें भी रेस्पिरेशन होता है थ्रू द गिल स्लिट. रेस्पिरेशन थ्रू द थ्रू द रेस्पिरेशन थ्रू द गिल स्लिट. देन उसके बाद थर्ड क्लास एम्फीबियंस. क्लास एम्फीबिया. क्लास एम्फीबिया की बात करूँ तो इनमें जो फर्स्ट है वो है कि दे लिव बोथ ऑन वाटर एंड लैंड. और इनमें जो स्किन रहता है, द स्किन इज मॉइस्ट द स्किन इज मॉइस्ट विदाउट without the scales. Then fourth, class reptilia. class reptilia. तो इनका अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे शोज क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट. क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. दे शोज क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. एंड सेकेंड में बताओ तो they have the scales. The skin is the skin the skin the skin have the scales. The skin have a scales. The skin have a scales. Now fifth class Avis. Class Avis. क्लास एविस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कैरेक्टर्स है
the body or the avis have a presence of feathers, have the presence of feathers, and and forelimbs are modified. Forelimbs are modified into wings, are modify into wings for for flying. Then second, इनमें इनमें जो ये रहता है लॉन्ग बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स इन एविस, इन एविस long bone in avis are hollow and with air cavity, are hollow and with air cavities, and with air cavities. Then last class mammalia, class mammalia, mammalia. So they have the mammary glands, they have the mammary glands, they have the mammary glands. And second जो है वो वो है कि they have the two pair of limbs, they have a two pair of limbs, two pair of limbs, two pair of limbs for walking, running and etc. For walking, running and etc. अभी हमें हर एक के एग्जाम्पल पूछे हुए हैं, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच क्लासेस. तो साइक्लोस्टोमाटा का अगर एग्जाम्पल दूँ तो साइक्लोस्टोमाटा का एग्जाम्पल है लैम्प ट्री, इसका एग्जाम्पल है लैम्प ट्री, लैम्प ट्री. देन पाइसिस का एग्जाम्पल्स है, पाइसिस का अगर एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल्स है आपके रोहू, कैटला, डॉग फिश. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ रोहू, रोहू. देन एम्फीबियस के एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल है फ्रॉग्स, फ्रॉग. रेप्टिलिया का एग्जाम्पल है स्नेक्स, रेप्टिलिया का एग्जाम्पल है स्नेक्स. देन एविस का एग्जाम्पल है बर्ड्स, आपके जितने भी बर्ड्स है वो एविस रहते हैं. तो एक एग्जाम्पल ले दो बर्ड्स का पैरोट. और यहाँ पे मैमल्स का एग्जाम्पल है, मैमल्स का एग्जाम्पल है ह्यूमंस, because they have the mammary glands and two pair of limbs for walking, running and etc. So I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.